दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक सांस रोक देने वाले बेहद ही रोमांचक चौथे टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप सिंह और आवेश खान की गेंदबाजी की बदौलत जीता भारत। और क्या कुछ घटा इस पूरे मुकाबले में और कैसे आवेश खान, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले में भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम ये मुकाबला किस गेंदबाज और बल्लेबाज के दम पर जीती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट के लिए 6 अगस्त का दिन यादगार रहा, जहां राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 4 रनों से हराकर फाइनल में पहुंचकर अपना पदक पक्का किया। तो वहीं इसके बाद पुरुषों का नंबर आया तो पुरुषों की टीम ने भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके भारतीय टीम को जीत दिलाई, जिसमें सबसे पहले अमेरिका की धरती पर चौथा टी20 मुकाबला फ्लोरिडा शहर के लॉडरहिल नामक रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला गया। और जैसे ही मुकाबले को शुरू करने का समय आया तो बारिश ने मुकाबले में बाधा डाल दिया और खेल 45 मिनट की देरी से चालू हुआ। लेकिन सभी को अंदाजा लग गया था कि बारिश के बाद रनों की बारिश भी आने वाली है। लेकिन ये मुकाबला यादगार होने वाला था, जहां सबसे पहले सिक्का तो भारत के पक्ष में नहीं गिरा, लेकिन इसका प्रभाव कभी भी भारतीय टीम के प्रदर्शन पर नहीं दिखा, क्योंकि सभी जानते हैं कि सिक्का तो सिर्फ किस्मत का खेल है। लेकिन यहाँ तो भारतीय बल्लेबाजों के सामने विरोधी गेंदबाज फेल हो रहे थे। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले की बात करें तो सबसे पहले भारत टॉस हारकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरा और भारतीय टीम में 3 बदलाव देखने को मिले, जिसमें संजू सैमसन, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई खेलने के लिए आए थे। जहां लगातार 5वीं सीरीज को जीतने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। तो वहीं पहले 2 ओवरों में 14 रन आ गए, लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर आया तो उन्होंने अपना हाथ खोल वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक गेंदबाज ओबिड मैकॉय का हाथ पकड़ लिया और मैकॉय के पीछे भारतीय बल्लेबाज ऐसे लगे जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के पीछे जिद कर रहा हो। जी हां, इस ओवर में वेस्टइंडीज के गेंदबाज मैकॉय को कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 25 रन बटोर लिए, जिसमें पहले दोनों बल्लेबाजों ने एक एक करके 2-2 छक्के लगाए और इसके बाद जाते जाते दोनों ने एक चौका और एक छक्का लगाकर 25 रन बटोरे। लेकिन उसके बाद दोनों अपनी पारी को ज्यादा दूरी तक ले जाने में नाकामयाब रहे, जहां अकील हुसैन ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां रोहित शर्मा 207 की स्ट्राइक रेट से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 16 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 33 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा तो पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आए, लेकिन दूसरी तरफ से साथ दे रहे सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के पीछे पीछे अपना विकेट भी गंवा दिया, जहां पर सूर्य कुमार यादव जोसेफ की गेंद पर LBW आउट हो गए और सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 172 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 रन बनाए थे। अब पारी को संभालने का काम ऋषभ पंत को करना था और पावर प्ले में 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन जाने के बाद कोई भी जोखिम लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाज मिलकर 47 रनों की साझेदारी करने में सफल हो गए। लेकिन 12वें ओवर में दीपक हुड्डा को बाउंसर गेंद जोसेफ ने डाल दी और दीपक हुड्डा 19 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 110 के स्ट्राइक रेट के साथ 21 रन बनाने के बाद ब्रैंडन किंग के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम को झटका नहीं लगा, बल्कि बल्लेबाजी करने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन आ गए। लेकिन यहाँ पर संजू का काम आसान होने वाला था, क्योंकि दूसरी तरफ से ऋषभ पंत तो अपने प्राकृतिक गेम को छोड़ नहीं सकते और इसी कारण से 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत छक्का लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ऋषभ पंत की वो गेंद लंबी ना जाकर ऊंची चली गई और ऋषभ पंत 31 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 44 रनों की पारी 142 के स्ट्राइक रेट से खेलकर मैकॉय की गेंद पर ड्रेक्स के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद मैच को समाप्त करने के लिए धोनी का ही दूसरा रूप दिनेश कार्तिक आए। लेकिन आज दिनेश कार्तिक का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, जहां दिनेश कार्तिक 19वें ओवर में मैकॉय की गेंद पर 9 गेंदों के साथ 6 रन बनाने के बाद पीछे की तरफ शॉट लगाने के चक्कर में विकेट दे बैठे और बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए और आते ही उन्होंने रविंद्र जडेजा की कमी को पूरा कर दिया और 2 गेंदों पर 2 छक्के सामने की तरफ लगा दिए और पारी की समाप्ति 1 चौके के साथ करी। और इसी के साथ भारतीय टीम ने 191 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां अक्षर पटेल ने 8 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 20 रन
250 की स्ट्राइक रेट से नाबाद बनाए थे। तो दूसरी तरफ संजू ने भी 23 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 131 के स्ट्राइक रेट से साथ 30 रन नाबाद बनाए थे। और विरोधी गेंदबाजों की तरफ से जोसेफ और मैकॉय ने 2-2 विकेट हासिल किए और अकील हुसैन को 1 विकेट मिला, परंतु मैकॉय ने 2 विकेट लेने के साथ सबसे ज्यादा 66 रन लुटा दिए। इसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज की टीम उतरी तो वेस्टइंडीज की तरफ से वो सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रैंडन किंग उतरे, जो भारतीय गेंदबाजों को काफी ज्यादा परेशान इस सीरीज में कर रहे थे। और पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने 3 चौके जड़ दिए, लेकिन दूसरे ओवर में भारतीय गेंदबाजों की तरफ से पिछले मुकाबले से आवेश खान, जो बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने भारत को पहली सफलता दिला दी, जहां उन्होंने खतरनाक साबित हो रहे ब्रैंडन किंग को 8 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड करा दिया। और बल्लेबाजी करने के लिए थॉमस आए और थॉमस को ज्यादा देर तक क्रिस पेक्रिक ने नहीं दिया, जहां आवेश खान ने उनको 4 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। और यहाँ पर उनका खतरनाक फॉर्म प्रारंभ हो गया था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों की एक जबरदस्त काबिलियत ये भी है कि लगातार खराब प्रदर्शन के बाद उनको ऐसा कहर देखने को मिलता है जिसके सामने विरोधी टीम अपने घुटने टेक देती है। और ऐसा ही कुछ आवेश खान के साथ हुआ और अब बल्लेबाजी करने के लिए वेस्टइंडीज की आन बान शान कप्तान निकोलस पूरन आ गए और आते ही अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। लेकिन 5वें ओवर में जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद अक्षर पटेल को दी तो अचानक से मुकाबले में बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया, जहां निकोलस पूरन ने पहली ही गेंद पर उनका स्वागत चौके के साथ किया तो वहीं अगली गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक गेंद छोड़कर उन्होंने फिर से 2 छक्के लगा दिए और ओवर में 22 रन बटोरे। लेकिन इसके अगली ही गेंद पर, या फिर यूं कहें कि ओवर की अंतिम गेंद पर, निकोलस पूरन नाराज दिखाई दिए, क्योंकि मेयर्स के साथ मिसकम्युनिकेशन के कारण निकोलस पूरन पहले 8 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाने के बाद पवेलियन चले गए। लेकिन यहाँ शायद किस्मत भी भारत के साथ मौजूद थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पॉवेल आए और पावर प्ले में 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज ने बना दिए थे। लेकिन निकोलस पूरन के आउट होने के बाद काइल मेयर्स पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 16 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाने के बाद बाउंड्रीज पर दीपक हुड्डा के हाथों अक्षर पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने हेटमायर आए तो वहीं 9वें ओवर में फिर से विकेट गिरा, जहां रोमेन पॉवेल 16 गेंदों पर 1 चौके की मदद से और 2 छक्के की मदद से 24 रन बनाने के बाद बाउंड्रीज पर दीपक हुड्डा के हाथों अक्षर पटेल की गेंद पर ही आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए जेसन होल्डर आए, लेकिन 82 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद टीम को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। और 11 ओवरों में जब 100 रनों का आंकड़ा वेस्टइंडीज ने छू लिया तो लगने लगा था कि मुकाबला अब किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन इसी बीच T20 में पहली बार कप्तान रोहित शर्मा ने अर्शदीप सिंह को मध्य ओवरों में गेंदबाजी दी और उन्होंने कप्तान का भरोसा जीत लिया और 9 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाने के बाद सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अकील हुसैन आए और अब तो विकेट ताश के पत्तों की तरह दिखाई दे रहे थे, जहां 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 2 विकेट गिरा दिए, जिसमें पहली ही गेंद पर अकील हुसैन 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर शेमरॉन हेटमायर, जो भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकते थे, वो भी 19 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और अब 5 ओवरों में जीत के लिए 76 रनों की आवश्यकता थी। और 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने डोमिनियन ड्रेक को जबरदस्त यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्होंने 7 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आखिरी विकेट के लिए मैकॉय आए और मुकाबले के अंतिम ओवरों की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने मैकॉय को 2 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में 132 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जहां भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए तो वहीं रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और आवेश खान ने 2-2 विकेट हासिल किए और मुकाबले में 59 रनों से लंबी जीत हासिल कर लगातार 5वीं बार वेस्टइंडीज को T20 सीरीज में हरा दिया। और इस मुकाबले में आवेश खान को 2 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से भी नवाजा गया। तो वहीं 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से भारतीय टीम अभी भी आगे चल रही है। तो वहीं अंतिम मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम इज्जत बचाने के लिए खेलने के लिए उतरेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।